Hello student, welcome to G3 learning class. Hope all are safe and healthy. We now start our class prejudice or stereotypes and the discrimination. और बेटा हमने लास्ट वीडियो में है दोनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और आज हम इन तीनों के जो आपके रिलेशंस है उसको पढ़ेंगे। और बेटा ये देखिए जो प्रेजुडाइज और द जो स्टीरियोटाइप जो थिंकिंग होती है क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन अमोंग द पीपल ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज, यानी कि दोनों जो आइडियाज़ हैं वो क्या लीड करते हैं, दीज लीड द डिस्क्रिमिनेशन, आपके भेदभाव को बढ़ावा देते हैं अमोंग द पीपल, उन व्यक्तियों के बीच में जो आपके डिफरेंट जो कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं। और बेटा डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द अनफेयर ट्रीटमेंट, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो किसको शो करता है, वो आप हमारे जो अनफेयर ट्रीटमेंट यानी कि हमारे अनफेयर जो बिहेवियर है उसको शो करता है ऑफ अ पर्सन या फिर एक ग्रुप का या फिर किसी भी कम्युनिटी का ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजुडाइज के बेस के आधार पर। और बेटा प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी पर्सन के प्रति या कम्युनिटी के प्रति हैं अपने माइंड के अंदर है नेगेटिव आपकी थिंकिंग रखते हैं। English speaking people discriminate against those people who speak in language other than English, यानी कि जो उस मैप पर बेटा आपने देखा होगा ना ब्रिटिश आपके रूल के दौरान है जो ब्रिटिश आपके ब्रिटिशर थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, जबकि इंडियंस को है क्या समझा जाता था, इन्फीरियर है, उनको नीचा समझा जाता था। बेटा उस मैप पर जो इंग्लिश स्पीकिंग जो पीपल थे यानी कि जो व्यक्ति इंग्लिश बोलते थे वो क्या करते थे, वो डिस्क्रिमिनेट करते थे, भेदभाव रखते थे उन व्यक्तियों के प्रति जो कि हमारी है दूसरी लैंग्वेज को यूज करते थे, यानी कि दैट पर्सन दैट आपका स्पोक द अदर लैंग्वेज को जो बोलते थे ये आपके देन द इंग्लिश के सिवाय। और बेटा उस मैप पर जो है बहुत सारे जो वेज थे जिसके द्वारा उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था और कैसे कैसे तरीके से उनके द्वारा डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखाया जाता था, जैसे कि उन व्यक्तियों को है स्टॉप कर दिया जाता था, जैसे कि बाय स्टॉपिंग दैम उनको रोक दिया जाता था फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द सर्टन एक्टिविटीज़, यानी कि कुछ आपकी जो एक्टिविटीज़ होती थी जो ऑफिशियल जो एक्टिविटीज़ होती थी उनमें उनको पार्ट लेने से डिनाई कर दिया जाता था। और बेटा सेम ऐसे ही जो उनको फोर्स किया जाता था टू लिविंग इन द सर्टन नेबरहुड आपकी, यानी कि उनको अलग से एक बस्ती बना करके रहने के लिए फोर्स किया जाता था या फिर उनको मना कर दिया जाता था टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल, यानी कि उसी वेल से उसी कुएं से वो वाटर नहीं ले सकते थे, हैंडपम्प से है वाटर आप नहीं ले सकते थे। और बेटा ये जो कौन से तरीके थे, दीज वर द वे आपके दूसरे जो आपकी जो कम्युनिटी को है थोड़ा सा नीचे दिखाने के तरीके थे। और बेटा इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रेजुडाइज और द जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं दीज डिस्ट्रॉय द पीस, ये क्या करते हैं हमारी जो शांति को, सोसाइटी की जो आपकी शांति हो तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, या फिर हमारी जो प्रोग्रेस होती है जो डेवलपमेंट होता है किसी भी एरिया का या फिर आपके किसी भी कंट्री का उसको क्या है वो स्टॉप कर देते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं दीज आर द आपका हार्डर होती है फॉर द डेवलपमेंट फॉर एनी कंट्री के लिए। और बेटा इनफैक्ट वास्तव में दे स्टॉप अस, वो हमें भी रोकते हैं फ्रॉम लुकिंग एट द स्पेशल क्वालिटी और स्किल या फिर स्किल के बारे में ऑफ एन इंडिविजुअल की डेट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कि आपका हम है जो प्रेजुडाइज से इन्फ्लुएंस होकर के या स्टेरियोटाइप्स आपके जो आइडिया से इन्फ्लुएंस होकर के हम है आपकी किसी भी आपकी इंडिविजुअल पर्सन्स की उसकी स्किल के बारे में उसकी क्वालिटी के बारे में अच्छी तरह से जजमेंट नहीं कर पाते हैं। और बेटा अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो स्टीरियोटाइप्स आपके जो आइडियाज़ होते हैं अफेक्ट ऑल ऑफ अस वेरी बैडली, हमारे जो माइंड के ऊपर है बहुत बुरा ही आपका जो प्रभाव डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि अ स्टीरियोटाइप यानी कि कोई भी जो आपका आइडिया होता है जो आपके सोसाइटी के अंदर आपका सेट किया जाता है अबाउट द गर्ल्स के बारे में, वो क्या होता है जैसे कि गर्ल्स को समझा जाता है ना कि गर्ल्स आर द बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स, कि उनको है अपने पेरेंट्स के ऊपर है बर्डन समझा जाता है, ये बैडली अफेक्ट करता है ऑन द लाइफ ऑफ ए डॉटर, किसी भी आपकी जो डॉटर की लाइफ के ऊपर।
और बेटा इस तरह से हम देख सकते हैं कि गर्ल्स गेट वेरी बैडली ट्रीटमेंट, कि गर्ल्स के साथ है बहुत ही बुरा आपका ट्रीटमेंट है, बिहेव किया जाता है इन देयर ऑन हाउसेज, उनके अपने ही हाउसेज के अंदर, और इन द सम मैनी वे, बहुत सारे तरीक़ों से, जैसे कि दे आर कंसिडर्ड टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर्स, कि उन गर्ल्स को क्या समझा जाता है, हमारी जो दूसरे की प्रॉपर्टी है समझा जाता है। आपने सुना है ना कि गर्ल्स को पराया धन है कहा जाता है। और बेटा जो गर्ल्स होती हैं उनको जो फूड के लिए हाउस में है कम भोजन के लिए उनको सप्लाई किया जाता है, यानी कि उनको खाने के लिए कम भोजन है दिया जाता है। और बेटा जो पेरेंट्स होते हैं डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन द एजुकेशन देयर गर्ल्स चाइल्ड, यानी कि अपनी जो लड़की को पढ़ाने के लिए वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, अपना ज़्यादा है रुचि नहीं लेते हैं। या फिर जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के डू नॉट बिहेव प्रॉपरली, वो अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते हैं विद द गर्ल्स चाइल्ड के साथ। और बेटा जो इस तरह से जो गर्ल्स है बिकेम द विक्टिम ऑफ द आपका 40 साइड्स, यानी कि बहुत सारे आपके शोषण का है शिकार बन जाती है इन द सोसाइटी में। नाउ बेटा इन इक्वालिटी एंड द डिस्क्रिमिनेशंस, और बेटा आपको पता है कि जो सर्टेन जो हमारे कल्चर होते हैं या फिर इकोनॉमिक जो फैक्टर्स होते हैं एंड दीज आल्सो क्रिएट द इन इक्वालिटी, वो क्या क्रिएट करते हैं, हमारी जो इन इक्वालिटी क्रिएट कर देते हैं अमोंग द पीपल्स के बीच के अंदर एंड ऑन द बेसिस ऑफ इच इन इक्वालिटी। और आपकी जो हमारी ऐसी जो आपकी जो इक्वालिटी होती है वो किस बेस के आधार पर होती है, उसके आधार पर पीपल आर आपके डिस्क्रिमिनेटेड, उनके साथ है भेदभाव है किया जाता है। डिफरेंट कल्चर्स, कास्ट, आपकी लैंग्वेजेस, रिलीजियंस या फिर रीजन से मे बी द एस्पेक्ट ऑफ द डाइवर्सिटी, क्योंकि ये किसके कारण आपके कंपोनेंट है, दीज आर द एस्पेक्ट ऑफ द डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट होते हैं। लेकिन बेटा व्हेन दे आर यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस, लेकिन जब हम इसको है नेगेटिव सेंस के उसमें है यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, दे बिकेम द सोर्स और द रीजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, ये किसका कारण बन जाते हैं सोसाइटी में, डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन जाते हैं। और बेटा इसीलिए ही जो डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स आपका होता रहता है, टेकन लिया जाता है व्हेन द पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइज और द स्टेरियोटाइप थिंकिंग के लेवल के आधार पर जो अपना सोचना है स्टार्ट। और इन अदर वर्ड्स के अंदर हम कह सकते हैं कि पीपल मे बी डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज देयर कस्टम्स के कारण एंड द प्रैक्टिस के कारण दैट आर सीन इन द इन्फीरियर, क्योंकि उनको है जो कि उनकी जो कस्टम्स है या फिर उनके जो प्रैक्टिस है उनको है थोड़ा सा नीचा समझा जाता है इन द सोसाइटी में, और इसी बेस के आधार पर उनसे है वो है डिस्क्रिमिनेशन है किया जाता है। और बेटा द डिफरेंट आपका जो बिटवीन द इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक जो डिफरेंस होता है इट इज़ आल्सो ए कॉज ऑफ द इनइक्वालिटी का एंड द डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी के अंदर, क्योंकि इसी के कारण भी हमारा जो इनइक्वालिटी आपकी लीड होती है सोसाइटी में और डिस्क्रिमिनेशन है लिया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो पुअर पीपल होते हैं, पुअर पीपल किनको कहा जाता है, यानी कि हु आर अनेबल, जो कि अयोग्य होते हैं टू मीट देयर बेसिक नीड्स, यानी कि दे आर अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक आपकी डिजायर्स को भी ये पूरी करने के लिए आपके योग्य नहीं होते हैं। और हमारी जो बेसिक आपकी जो नीड्स है वो क्या होती है, दीज आर द फूड, क्लॉथिंग एंड द शेल्टर, क्या होती है हमारी रोटी, कपड़ा और मकान होती हैं। और बेटा इसी आपके बेस के आधार पर उनसे के साथ है, यानी कि जो नेबरहुड के द्वारा है या फिर कोई आपकी हाई सोसाइटी के द्वारा है या फिर स्कूल्स में है, कॉलेज में है, सोसाइटी के अंदर है, उनसे है आपका बुरा या फिर आपका बैडली आपका ट्रीटेड आपका जो बिहेवियर है किया जाता है। और बेटा जब ये सिचुएशंस है ये स्थिति है आपकी और भी आपकी रोस बन जाती है, आपकी और भी ख़राब हो जाती है, कब होती है, व्हेन द पीपल्स आपके वो जो व्यक्ति है हु फुल आपका अंडर मोर, जो कि इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं एंड दैट वन फैक्टर ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन से आपके, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब हमारा जो कल्चर या फिर इकोनॉमिक जो फैक्टर्स है दोनों ही कंबाइन हो जाते हैं तो इस मैपर है सोसाइटी के अंदर है जो डिस्क्रिमिनेशन की जो आपकी ये जो कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, इट बिकेम द रोस, वो भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है।
और फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि इफ़ द पीपल आर पीपल, यदि कोई भी आपके जो व्यक्ति है जो गरीब होते हैं या फिर बिलोंग करते हैं टू एनी लो कास्ट, वो एक तो वो गरीब भी होते हैं और वो लो कास्ट आपकी जो उससे भी बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए सोसाइटी में है आपकी जो स्थिति है और भी आपकी दयनीय हो जाती है। जैसे कि जो हमारे आपके ट्राइबल जो कास्ट होती है या फिर पार्टिकुलर आपके रिलीजियस आपका जो ग्रुप होता है या फिर कोई भी एरिया होता है, दे एक्सपीरियंस मोर, उनके द्वारा उनको है ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड किया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा है वो आपकी जो सोसाइटी के अंदर इन्फीरियर आपके जो क्रेचर के रूप में आपके देखे जाते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि दे एक्सपीरियंसेस, यानी कि कौन से व्यक्ति जो गरीब भी होते हैं और लो कास्ट से बिलोंग रखते हैं, दे एक्सपीरियंस मोर वन काइंड ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, वो एक प्रकार से है अलग से भेदभाव का शिकार हो जाते हैं। और बेटा अब हम पढ़ेंगे द कास्ट सिस्टम एंड द डिस्क्रिमिनेशन, कि हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो कैसे आपके डिस्क्रिमिनेशन को लीड करता है या फिर डेवलप करता है इन द सोसाइटी में। और बेटा जो कास्ट जो सिस्टम होता है वह द प्रोमिनेंट सोशल एविल, यानी कि ये आपको प्रोमिनेंट जो आपका कंपोनेंट होता है जो आपकी सोशल जो एविल्स है उनको है इंडिया के अंदर जो उनको लीड करता है, उनको बढ़ावा देता है। और बेटा कास्ट सिस्टम वाजे सोशल सिस्टम होता है और जिसके के अंदर है जो आपकी जो कम्युनिटीज़ को या फिर किसी भी आपके जो ग्रुप्स को पीपल के हैं उनको कैसे आपका डिवाइड किया जाता है, दे वर प्लेस्ड इन ए सॉर्ट ऑफ लेदर, यानी कि एक सीढ़ी की तरह है उनको है डिवाइड किया जाता है, जहाँ पे है आपकी जो ईच जो कास्ट होती है वाज आइदर और वो या तो आपका ऊपर की तरफ होती है या फिर बिलो की तरफ होती है एक दूसरे से। और बेटा जो सेक्शंस हो आपका जो सेक्शन होता है जो पीपल का हु वर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द लेदर, आपका जैसे कि सीढ़ी के आपके जो टॉप उस पर आपका प्लेस पर रहता है उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता था, दे वर कॉल्ड देमसेल्फ, वो अपने आप को अपर कास्ट है कहते थे। और दीज पीपल्स रिगार्डेड देमसेल्फ, और वे अपने आप को कैसा सोचते थे, एज सुपीरियर के रूप में, यानी कि अपने आप को ऊंचा समझते थे आपका है। और जबकि जो दूसरी आपकी तरफ जो दोज ग्रुप वो ग्रुप ऑफ द पीपल्स का हु वर प्लेस्ड एट द लोअर साइड ऑफ द लेदर, आपका यानी कि आपकी सीढ़ी में जो आपके निचले उसके ऊपर आपको स्थान रखता था, दे वर कॉल्ड द लो कास्ट, उनको है लो कास्ट आपके पीपल से कहा जाता था। और बेटा दीज पीपल्स वर सीन एज अनवर्दी, यानी कि उनको है ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं जाती थी। और द ग्रुप ऑफ द बॉटम का, यानी कि जो लो कास्ट का जो ग्रुप था लेवल का ऑफ द कास्ट का लेदर का, वर कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता था, दे वर कॉल्ड द अनटचेबल्स और या दलित, या तो उनको अनटचेबल्स कहा जाता था या फिर दलित कहा जाता था या फिर उनको शेड्यूल कास्ट है कहा जाता था। और बेटा जो अनटचेबल थे यानी कि जो लोअर कास्ट के जो पीपल्स थे, दे वर एक्सक्लूडेड बाय द हायर कास्ट, उनका कैसे शोषण किया जाता था, हायर क्लास के जो पीपल्स थे उनके द्वारा उनका शोषण किया जाता था। और दे कुड नॉट यूज द पब्लिक फैसिलिटीज़, जो आपकी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ थी उनको वो यूज नहीं कर सकते थे। दे वर नॉट अलाउड, उनको जो है आपकी परमिशन नहीं थी टू एंटर द होम्स, के अंदर एंटर करने के लिए ऑफ द अपर कास्ट के पीपल्स के लिए, या फिर इवन देम देयर टेम्पल्स, यानी कि उनके टेम्पल्स में जाने के लिए भी उनको अनुमति नहीं थी और उनके घर के अंदर भी वो एंटर नहीं कर सकते थे। और इस तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है किया जाता था। और बेटा जो कास्ट सिस्टम था इट वाज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द वर्क, वो आपके जो किसी भी आपके ऑक्यूपेशंस के या वर्क के आधार पर भी आपका बेस था, यानी कि जो पीपल्स वर आपका जो इन्वॉल्व होते थे इन द डिफरेंट काइंड ऑफ द वर्क, क्योंकि आपके अलग अलग आपके जो काइंड्स के जो वर्क किए जाते थे फॉर देयर लाइवलीहुड के लिए। और बेटा उनमें से जो सर्टेन जो एक्टिविटीज़ थी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी जैसे कि जो क्लीनिंग करना यानी कि साफ़ सफाई करना, वॉशिंग, या फिर पिकिंग आपका गार्बेज यानी कि जो कूड़ा पर इकट्ठा करना, उसको कूड़े को जैसे कि निपटाना, या फिर आपके रिमूविंग आपका डेड एनिमल्स को जो विलेज से आपको उसको बाहर की तरफ आपको रिमूव करना। दीज वर द कौन से आपके जो एक्टिविटीज़ थी, दीज एक्टिविटीज़ वर लेस वैल्यू, यानी कि इन कार्यों को है थोड़ा सा नीचा समझा जाता था इन द सोसाइटी में। और बेटा जो व्यक्ति जो ये काम करते थे दे वर सीन एज इम्प्योर, उनको है अछूत माना जाता था बेटा। और जिसके कारण आपका दिस बिलीफ वाज द बेस ऑफ द कास्ट सिस्टम, और ये विश्वास कहाँ से आपका राइज अप हुआ था, फ्रॉम द कास्ट सिस्टम से आपका राइज अप होता था। और बेटा जो अपर कास्ट थे डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड, और उसको
जो आपके जो ये वर्क करते थे उन पीपल्स को अपर क्लास के द्वारा क्या कहा जाता था, देवर कॉल्ड द अनटचेबल्स कहा जाता था। और वो सेम राइट्स है उनको आपका नहीं देते थे, और जो अपने आप है वो अपने जो राइट्स है हायर जो क्लासेस के राइट्स से आपके डिफरेंट होते थे, जबकि जो लोअर क्लास के जो राइट्स थे उनसे उनको आपका जो लोअर क्लास के जो पीपल्स थे उनको हायर क्लास के जो आपके अधिकार थे उनसे वंचित रखा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो।